लो लेवल फ्लश टैंक लगाने की विधि। इस कक्षा में हम लो लेवल फ्लश टैंक लगाना सीखेंगे। आइए एक बार फिर दोहरा लें कि किसी फिक्सचर को लगाने का अर्थ है कि उसे उसके सभी भागों सहित किसी संस्थान जैसे पानी की सप्लाई से जोड़ना ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके। आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कई प्रकार के फ्लश टैंकों के बारे में जाना, जैसे कि ऊंचे फ्लश टैंक, लो लेवल फ्लश टैंक। आज हम नीचे लगने वाले फ्लश टैंक लगाने की विधि सीखेंगे। लो लेवल फ्लश टैंक क्या होते हैं, इसे लगाने के लिए किन औजारों और सामग्री की जरूरत होती है और लो लेवल फ्लश टैंक को लगाने की विधि क्या है। लो लेवल फ्लश टैंक क्या होते हैं? फ्लश टैंक एक छोटा सा टैंक होता है जिसमें पानी भरा होता है। इस टैंक से पानी शौचालय और यूरिनल में जाता है। इन फ्लश टैंकों में 10 से 15 लीटर पानी की क्षमता होती है। तरह तरह के टैंक कई रंगों में मिलते हैं, जैसे हाई लेवल, लो लेवल, कैस्केट टैंक, जो कि शौचालयों से जुड़े होते हैं। इन सब का काम करने का तरीका और सिद्धांत एक सा ही होता है। काम करने के लिए सब जरूरी औजार इकट्ठे कर लें। लो लेवल फ्लश टैंक के लिए आपको जरूरत होगी एक एडजस्टेबल स्पैनर, पाइप रेंज, इलेक्ट्रिक ड्रिल और पेचकस की। कदम 2, काम के लिए जरूरी सामग्री इकट्ठी कर लें। लो लेवल फ्लश टैंक के लिए आपको निर्माता द्वारा दिए गए सभी भागों सहित एक फ्लश टैंक, पेचों, रोल प्लग, स्केच पेन और लाख की जरूरत होगी। आइए अब हम देखें कि लो लेवल फ्लश टैंक को किस प्रकार लगाया जाता है। आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लो लेवल फ्लश टैंक को किस तरह यूरोपियन शौचालय के साथ लगाया जाता है। सबसे पहले तो काम के लिए सभी जरूरी औजार इकट्ठा करें, जैसे कि एडजस्टेबल स्पैनर, पाइप रेंज, पेचकस और ड्रिलिंग मशीन। आपको इस काम के लिए निम्नलिखित चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे सब भागों सहित एक फ्लश टैंक, पेच, रोल प्लग, स्केच पेन और लाख। आइए पहले हम फ्लश टैंक के अंदर उसके सब पुर्जों को जोड़ लें। ये टैंक चौकोर है। जांच लें कहीं ये टूटा फूटा तो नहीं है। टैंक के तले के बीचों बीच एक आउटलेट छेद है। इस जगह को अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ कर लें। अच्छी तरह से पड़ताल करने के बाद कि आउटलेट कपलिंग टूटा फूटा तो नहीं हुआ। आउट कपलिंग के थ्रेडेड सिरे पर एक ठीक सी रबर वॉशर रखें और लाख लगा दें। अब इस आउटलेट कपलिंग को टांग के अंदर बने आउटलेट छेद में इस तरह रखें कि थ्रेडेड सिरा दूसरी ओर से बाहर निकल आए।
दूसरी रबर वॉशर लेकर उस पर लाख लगा दें और आउटलेट कपलिंग के थ्रेडेड सिरे जो टैंक से बाहर निकलता है पर रखें। इस पर चेक नट लगाएं और पहले हाथ से फिर पाइप रेंच से कसें। पीवीसी को बहुत ज्यादा दबावकर जरूरत से ज्यादा भी ना कसें। टांग में पानी डालकर जांचें, कहीं ये जोड़ों से लीक तो नहीं करता। जांच लें कि साइफन की रबर वॉशर टूटी फूटी तो नहीं है। अब रबर वॉशर को साइफन पर लगा दें। और साइफन को टांग के अंदर लगा दें। साइफन को ध्यान से बंद कर दें। टांग को पानी डालकर 3/4 भर दें और देखें कि टैंक लीक ना होता हो। फिर साइफन को ऊपर उठाकर पानी छोड़ें। फ्लश लीवर और हैंडल को फ्लश टैंक के साथ पेच और नट की मदद से जोड़ें। लीवर को कुछ बार दबाएं। और जांच लें कि हैंडल ठीक से चलता हो, उसमें किसी तरह की अड़चन ना हो। फ्लोट वाल्व की डंडी के साथ फ्लोट बॉल को जोड़ें। और इसके पेच को एडजस्ट कर लें। फिर फ्लोट वाल्व इनलेट में से हवा भरें और जांचें कि फ्लोट वाल्व की डंडी दबाने से ऊपर नीचे होती है। फ्लोट वाल्व के थ्रेडेड सिरे पर एक रबर वॉशर रखें और फिर इस थ्रेडेड सिरे को उस छेद में डालें जो आप फ्लश टैंक की ओर मुख करके खड़े हो तो आपके दाएं ओर हो। अब फ्लोट वाल्व के इस बाहर निकले थ्रेडेड सिरे पर एक और रबर वॉशर रखें और चेक नट जोड़कर कस दें। कसते समय ध्यान रखें कि
फ्लोट बॉल फ्लश टैंक को ना छुए, एडजस्टेबल स्पैनर की मदद से कस दें। ओवरफ्लो को जांचें। इसमें एक रबर वॉशर लगाएं। फ्लश टैंक में मच्छरों से रोकथाम के लिए ओवरफ्लो में लगी जाली को भी जांचें। अब ओवरफ्लो को फ्लश टैंक के सामने खड़े होकर अपने बाईं ओर के छेद में लगा दें। फ्लश टैंक के अंदर की तरफ ओवरफ्लो सिरे पर एक रबर वॉशर लगाकर कस दें। अब हम फ्लश पाइप को जोड़ने जा रहे हैं। पहले फ्लश पाइप के एक सिरे पर रबर का ओ-रिंग डालें। फिर एक कनेक्टर फ्लंच रखकर पेचकस द्वारा ओ-रिंग को कनेक्टर फ्लंच में बिठा दें। फिर पीवीसी कप को इस तरह लगाएं कि बेड़ा खुला सिरा ऊपर आए और अंत में फ्लश पाइप के दूसरे सिरे पर एक बेल रबर रिंग या फ्लश कोन लगा दें। फिर फ्लश पाइप को फ्लश टैंक के तले में आउटलेट छेद में कस दें। आइए अब हम फ्लश पाइप के साथ जुड़े हुए इस असेंबल्ड लो लेवल फ्लश टैंक को शौचालय में लगा दें। फ्लश पाइप के बेल रबर रिंग या फ्लश कोन वाले सिरे को शौचालय के इनलेट छेद में डालें और फ्लश टैंक को दीवार के साथ पकड़े हुए ही स्पिरिट लेवल को फ्लश टैंक के ऊपर रखकर जांच लें कि लेवल सीधा है या नहीं। फिर स्केच पेन लेकर फ्लश टैंक की ऊंचाई पर निशान लगा लें। कुछ फ्लश टैंकों के साथ आकार पट्टी होती है। यदि ना हो तो आपको नाप लेना होगा। नाप कर दीवार पर ब्रैकेट की स्थिति तय करें। यहां ये अंकित रेखा के दोनों ओर 4 सेंटीमीटर नीचे है। निशान लगे बिंदुओं पर छेद करें और उनमें रोल प्लग लगा दें। छेदों में पेचकस द्वारा पेच लगाकर ब्रैकेट्स लगाएं।
फ्लश टैंक से फ्लश पाइप असेंबली को निकालें और शौचालय से जोड़ दें। फिर फ्लश टैंक को ध्यान से ब्रैकेट्स पर इस तरह लटका दें कि फ्लश टैंक की आउटलेट फ्लश पाइप असेंबली में फिट हो जाए। कनेक्टर फ्लंज को कस दें। पानी की सप्लाई वाले लचीले होस पाइप के एक सिरे को एंकल वाल्व से जोड़ें और इसे एडजस्टेबल स्पैनर की मदद से कस दें। एंकल वाल्व को खोलकर फ्लश टैंक में पानी भर दें। फ्लोट बोल्ट और पेच को पकड़कर वाल्व आउटलेट से लगे फ्लोट वाल्व के नट को पेचकस से एडजस्ट करें। जब फ्लश टैंक में पानी भर जाए तो सब जोड़ों को जांचें कि लीकेज तो नहीं है। लीवर को दबाकर फ्लश चलाएं। एंकल वाल्व को बंद कर दें। एक बार फिर जांच लें कि कोई लीकेज तो नहीं। यदि नहीं तो पीवीसी कप को कस दें। अब होस पाइप के दूसरे सिरे को फ्लश टैंक के इनलेट छेद से जोड़ें। एडजस्टेबल स्पैनर से कस दें और एंकल वाल्व को खोल दें। फ्लश टैंक के ऊपर ढक्कन रखकर उसे बंद कर दें। बहुत बढ़िया। अब हमने यूरोपियन शौचालय के साथ एक लो लेवल फ्लश टैंक को सफलतापूर्वक लगा दिया है। आशा है आप लोगों को भी कक्षा में उतना ही आनंद आया होगा जितना कि हमें आपके साथ आया। धन्यवाद। आइए अब हम सारी प्रक्रिया को 12 आसान कदमों में दोहरा लें। फ्लश पाइप के बेल रबर रिंग को शौचालय के इनलेट छेद में डालें। स्केच पेन की मदद से फ्लश टैंक के ऊपरी भाग के साथ साथ निशान लगा लें और नापकर दीवार पर ब्रैकेट की स्थिति का पता लगाएं। छेदों में पेचकस की मदद से पेच कसकर ब्रैकेट्स लगाएं। फ्लश टैंक से फ्लश पाइप असेंबली को हटाकर उसे शौचालय से जोड़ें। ब्रैकेट्स पर फ्लश टैंक को इस तरह लटकाएं कि फ्लश टैंक की आउटलेट फ्लश पाइप असेंबली में फिट हो जाए। कनेक्टर फ्लंज को कस दें। पानी की सप्लाई वाले लचीले होस पाइप के एक सिरे को एंकल वाल्व से जोड़कर एडजस्टेबल स्पैनर से कस दें। एंकल वाल्व को खोलकर फ्लश टैंक में पानी भर दें। पेच और फ्लोट बोल्ट को पकड़कर वाल्व आउटलेट से लगे फ्लोट वाल्व के नट को पेचकस की मदद से एडजस्ट करें। जब फ्लश टैंक में पानी भर जाए तो लीवर दबाकर फ्लश टैंक को फ्लश करें और जोड़ों पर लीकेज की जांच करें। अब होस पाइप के दूसरे सिरे को
फ्लश टैंक के इनलेट छेद से जोड़ दें। एडजस्टेबल स्पैनर से कस दें। फ्लश टैंक का ढक्कन लगाकर बंद कर दें। जो काम कर रहे हो उसके अनुसार ठीक औजार लें ताकि पानी की सप्लाई लाइन को नुकसान ना पहुंचे। ज्यों ही काम खत्म हो औजार वहां से हटा दें। उन्हें फर्श पर बिखरा हुआ ना छोड़ें वरना लटखड़ाकर गिर सकता है। काम के बाद उस जगह को साफ करके ही जाए। अब आप फ्लश टैंक, उसके उद्देश्य, प्रकारों तथा उसके अंदर के पुर्जों आदि के बारे में अच्छे से जान गए हैं और साथ ही उसे लगाने की विधि से भी परिचित हो गए हैं। यूं ही मेहनत करते रहेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। धन्यवाद।